भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार 18 मार्च को लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 633.29 अंक या 0.83% चढ़कर 76,704.13 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 196.65 अंक या 0.83% की उछाल के साथ 23,777.80 के स्तर पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेतों और क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी से निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। आज के कारोबार में सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी आईटी, रियलिटी और टेलीकॉम शेयरों में देखने को मिली। ये सभी इंडेक्स 2% की बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हॉस्पिटल, कैपिटल मार्केट, पीएसयू, बैंक और ऑटो इंडेक्स में भी 1% से अधिक की तेजी रही। ब्रॉडर मार्केट में भी कई दिनों के बाद शानदार तेजी लौटी। बीएसई 150 मिड कैप इंडेक्स करीब 1.80% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% से अधिक की तेजी दिखी। निवेशकों ने 5.51 लाख करोड़ रुपए कमाए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 438.81 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 433.30 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.51 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.51 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें इटर्नल के शेयरों में 3.37% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयर 2.62% से लेकर 3.27% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एनटीपीसी का शेयर 1.29% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी के शेयरों में 0.30% से लेकर 1.04% तक की गिरावट रही। 19 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी पिछले 3 सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। सोमवार को ये डेली टाइम फ्रेम पर प्राइसिंग लाइन पैटर्न के साथ बंद हुआ। मंगलवार को ये आवरली चार्ट पर फॉलिंग चैनल को तोड़कर ऊपर बंद हुआ और बुधवार को ये 23.60% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर बंद हुआ है। डेली आरएसआई डिप ओवरसोल्ड जोन से पलट गया है और अभी ये बुलिश क्रॉसओवर में है, जो पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। आगे बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की संभावना है और इसके 24,250 के लेवल तक ऊपर जाने की गुंजाइश है। वही 23,500 पर एक सपोर्ट मौजूद है, जो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट का काम करता रहेगा। मास्टर कैपिटल सर्विसेज में एवीपी रिसर्च एडवाइजर विष्णुकांत उपाध्याय का कहना है कि निफ्टी में आज लगातार तीसरे सेशन में भी तेजी जारी रही। हालांकि इंडेक्स एक बार फिर 23,850 के स्तर से ऊपर टिकने में नाकाम रहा। जैसे ही निफ्टी इस स्तर के करीब पहुंचा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। आगे भी 23,850 से 24,000 का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस बैंड के तौर पर काम करता रहेगा। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो ये रेंज बार बार एक अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया दोनों के तौर पर काम करता रहा है, जिससे ये तकनीकी रूप से काफी अहम हो जाता है। इसके अलावा इन स्तरों के आसपास कॉल राइटिंग का भारी जमावड़ा तेजी को रोक रहा है और मौजूदा रैली की स्टेबिलिटी को सीमित कर रहा है। अगर निफ्टी 23,850 के स्तर को मजबूती से पार कर लेता है तो ये धीरे धीरे 24,000 की ओर बढ़ सकता है, जिसके बाद ये 24,200 से 24,300 के जोन की ओर भी जा सकता है, जहां 21 डे ईएमए मौजूद है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि हाल की बिकवाली के बाद मौके का फायदा उठाते हुए की गई खरीदारी के सहारे घरेलू बाजारों में सुधार जारी रहा। ये सुधार काफी व्यापक था, जिसे शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग से बढ़ावा मिला है। आज की तेजी में आईटी, रियलिटी और ऑटो सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहा। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूती देखने को मिली। लंबी अवधि के लिए वैल्यू बनी हुई है, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपए में लगातार गिरावट के चलते शॉर्ट टर्म में तेजी की गुंजाइश सीमित रहेगी। निवेशक अब दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंकों जैसे यूएस फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीतिगत फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इन फैसलों से मिलने वाले संकेत अमेरिका ईरान संघर्ष के ब्याज दरों पर पड़ने वाले असर का आकलन करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एलकेबी सिक्योरिटीज में तकनीकी विश्लेषक वत्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी अपने हाल के हाई से लो तक मापे गए 23% रिट्रेसमेंट स्तर से ऊपर बंद हुआ है। ये गिरावट के बाद मजबूती के शुरुआती संकेत हैं। घंटे भर के चार्ट पर इंडेक्स ने अपना 50 SMA वापस पा लिया है, जो नियर टर्म के लिए बेहतर हो रहा है। मोमेंटम का संकेत है। डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई एक बुलिश क्रॉसओवर के करीब पहुंच रहा है, जबकि घंटे भर के चार्ट पर यह पहले ही एक
बुलिश दौर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में ये रिकवरी 56,400 तक बढ़ सकती है, जो 38.2% रिट्रेसमेंट स्तर के मुताबिक है। हालांकि 55,900 के करीब रुकावट होने की संभावना है, जबकि तत्काल सपोर्ट 54,600 के स्तर पर है।